अस्सलाम वालेकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सरफेस इंटीग्रल। क्योंकि हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की है मैकेनिक्स की, तो इस सीरीज़ में आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 3 का बी पार्ट है सरफेस इंटीग्रल। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है कि सरफेस इंटीग्रल, ओके, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी हम इंटीग्रल को इंटीग्रेट करते हैं किस पर, सरफेस पर, तो उसको हम नाम दे देते हैं किसका, सरफेस इंटीग्रल का। यानी कि पिछले वीडियो में हमने लाइन इंटीग्रल के बारे में स्टडी किया था। इसका मतलब क्या था, जब भी किसी इंटीग्रल को हम लाइन की फॉर्म में, कर्व की फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं उसको हम लाइन इंटीग्रल कहते हैं। जबकि ऐसा प्रोसेस जिसमें हम इंटीग्रल को सरफेस की फॉर्म में इंटीग्रेट करते हैं तो उसको हम सरफेस इंटीग्रल का नाम देते हैं। ओके, तो सपोज करें हमारे पास ये क्या है, कोई एक सरफेस है। ओके, इसका जो सरफेस है वो टोटल है हमारे पास एस, टोटल सरफेस है इसका। ओके, तो यहाँ इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, यानी कि हर पार्ट को हम डी एस का नाम देते हैं। ये डी एस जब आपस में मिलते हैं तो हमारे पास एक टोटल एस बन जाता है। और हर जो डी एस है उसका अपना नॉर्मल है। इसका नॉर्मल अलग है। नॉर्मल मीन इसका जो नॉर्मल वेक्टर है, इसका नॉर्मल वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, इसका इस डायरेक्शन में हो सकता है। यानी कि हर जो डी एस पार्ट है उसका जो नॉर्मल है वो अपने अपने नॉर्मल के पैरेलल ही होगा। ये इसका इस जानिब होगा और जो यहाँ होगा वो उसका इस जानिब हो सकता है। ओके, यानी कि एक सरफेस के उसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है डीएस में। हर डीएस का अपना अपना एक नॉर्मल है। और ये भी याद रखिएगा, सरफेस इंटीग्रल में हम सिर्फ उसी चीज़ को स्टडी करते हैं जिसका जो हमारे पास होता है नॉर्मल उसके वेक्टर के अलोंग हो। यानी कि इधर ये देखा हमारे पास एक सरफेस है, तो इसको हमने एक हम एक ले रहे हैं डीएस, ये हमारे पास एक सिंगल डीएस है। बाकी डीएस की मैं बात नहीं कर, एक हमने सिंगल डीएस ले लिया तो इसका नॉर्मल इस जानिब है, तो ये मेरे पास नॉर्मल है। तो ये मेरे पास क्या है, ये वेक्टर है, वेक्टर है मेरे पास एफ है। ओके, तो सरफेस इंटीग्रल में हम सिर्फ उसी चीज उसी कंपोनेंट को स्टडी करते हैं जब इस वेक्टर का कंपोनेंट इसके अलोंग होगा। यानी कि दूसरे अल्फाज में मैं ये कहूँ कि नॉर्मल भी इस जानिब हो और वेक्टर का कंपोनेंट भी इस जानिब हो। वेक्टर का एक्स कंपोनेंट इस जानिब हो सकता है, वाई कंपोनेंट इस जानिब हो सकता है, या जी कंपोनेंट इस जानिब हो सकता है, तो तब हम सरफेस इंटीग्रल करते हैं। ओके हो गया। अब इसको जो हमारे पास है, इसको जो फार्मूला है हमारे पास, अच्छा, फार्मूला लिखने से पहले इसका मैं बताता हूँ, एक दो टाइप्स हैं। एक होती है सरफेस इंटीग्रल स्केलर विद स्केलर स्केलर फील्ड्स। और दूसरी टाइप हमारे पास होती है सरफेस इंटीग्रल विद वेक्टर फील्ड। क्या होती है, वेक्टर फील्ड। अब हम ब्रीफली नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन टॉपिक उस पर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारे पास सरफेस इंटीग्रल विद स्केलर फील्ड। तो स्केलर फील्ड में देखिए हमारे पास एक सरफेस है, इसको हमने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो हर पार्ट हमारे पास डी एस है। इसका नॉर्मल इस जानिब है, नॉर्मल। तो जो हमारे पास वेक्टर कंपोनेंट होता है वो इस जानिब है। अब इस वेक्टर कंपोनेंट का ये इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। अब इस वेक्टर कंपोनेंट जो मेरे पास हमने ये लिया है, वेक्टर फंक्शन लिया है, इसका जो कंपोनेंट है एक्स कंपोनेंट या वाई कंपोनेंट या जी कंपोनेंट जो इसके अलोंग होगा, हम सिर्फ और सिर्फ उसको स्टडी करेंगे। ओके, अब स्केलर फील्ड में जो मेरे पास फार्मूला होता है वो मेरे पास ये होता है, ये एस है। तो ये मेरे पास फंक्शन है एक्स वाई जी। ये फंक्शन हमारे पास एक्स वाई जी पे कोऑर्डिनेट्स में है। तो ये मेरे पास ये डी एस, ये मैं मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस है, इसकी मैग्नीट्यूड है। ये मेरे पास सर्वे, जबकि लाइन इंटीग्रल में हमारे पास सिर्फ एक इंटीग्रल होता था, उधर हम सी यूज़ करते, इधर हम ऐसे यूज़ कर रहे हैं। ओके, इधर मेरे पास फंक्शन होता था, कोई फंक्शन होता तो इधर मेरे पास डी एल होता था। तो इसमें सरफेस मेरे पास ये डी एल की जगह डी एस है, तो इधर मेरे पास एक इंटीग्रेट, इधर मेरे पास दो इंटीग्रेट होंगे। ओके, तो ये एक्स वाई जी कंपोनेंट में, दो थ्री कंपोनेंट में है। ये मेरे पास फार्मूला किस चीज़ का है, डन हो गया। अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एग्जाम्पल को बाद में स्टडी करते हैं। पहले देखिए जो मेरे पास ये डी एस है, जो मेरे पास ये डी एस है, ये डी एस इक्वल है आर यू क्रॉस आर वी, इन दोनों का मैग्नीट्यूड। ओके, और डी यू डी वी इसके इक्वल है। यानी कि जो मेरे पास ये डी एस है, ये सपोज करें मेरे पास ये डी एस छोटा सा जो ये हमने पार्ट लिया हुआ है, ये मेरे पास क्या है, ये डी एस है। अब डी एस चूंकि ये थ्री कोऑर्डिनेट्स में होता है, एक्स है, ये मेरे पास वाई है,
और ये हमारे पास जी एक्सिस है। तो ज़ाहिर बात है इस 3 कोऑर्डिनेट्स को ज़ाहिर करने के लिए हम कोई ना कोई सहारा लेंगे। तो इस डी एस को सपोज करेंगे शो करने के लिए हमारे पास एक डी यू साइड है, एक डी वी साइड है। क्योंकि ये डी यू हो जाएगी, ये डी वी साइड हो जाएगी, और जो हमारे पास है ये वो थर्ड कोऑर्डिनेट में चला जाएगा। ओके, इसकी अब मैं आप लोगों को एक पिक्चर देंगे, आप उस पिक्चर के ज़रिए अच्छी तरह से समझ सकेंगे। तो पिक्चर में भी यही बात बताई गई है कि जो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है ये हमारे पास डीएस का, वो हमारे पास ये हमारे इस फॉर्म में होता है। तो इसलिए मैं इसको इधर ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास फंक्शन होंगे एक्स वाई जी। तो ये डीएस की जगह मैं ये लिख सकता हूँ आर यू क्रॉस आर वी, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड है। तो आगे डी यू है और डी वी है। ये हमारे पास क्या हो गया, फार्मूला होगा किसका, स्केलर फील्ड का, सरफेस इंटीग्रल विद स्केलर फील्ड। ओके हो गया। तो अब नेक्स्ट देखिएगा कि इसमें हमारे पास आर यू और आर वी क्या है। आर यू, जो हमारे पास आर यू है ये हमारे पास इक्वल होता है, जिस तरह हमें नाम से शो हो रहा है, ये वाई है और आगे लास्ट पे क्या आ जाता है, जी एक्सिस। ये देखिए ये आर यू है, जबकि आर वी क्या है हमारे पास, रिस्पेक्ट टू वाई का कंपोनेंट, और ये हमारे पास क्या होगा, जी कंपोनेंट। ये देखें ये आर यू है और ये आर वी है। तो ये हमारे पास फार्मूला स्केलर। अब इसको हम एग्जाम्पल की समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल कुछ इस तरह है कि हमारे पास ये एक्स वाई और जी, एक्स कंपोनेंट की, वाई कंपोनेंट की, जी कंपोनेंट की हमारे पास क्या है, वैल्यू दी गई है, हमें इसको सोल्व करना है। ये हमारा स्केलर फील्ड है। ओके, स्केलर फील्ड के लिहाज से हमें इसका जो सरफेस इंटीग्रल है वो फाइंड करना है। तो इसके लिए देखें सबसे पहले हमें क्या चाहिए, आर यू आर वी चाहिए। तो आर यू की वैल्यू ये देख रहे हमने निकाल ली है, ये देखें आर यू की वही वैल्यू निकाल ली है और आर की ये वैल्यू है। आर यू की वैल्यू कैसे आई है, जब इसको हम इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी यू के लिहाज से, इधर जाने का हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, वो फार्मूला मेरे पास क्रॉस फार्मूला होता है, डॉट प्रोडक्ट वाला फार्मूला होता है। वो फार्मूला यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो ये होगा इसका वन आंसर आ जाएगा, ये वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये इसी तरह जो इसका आंसर होगा वो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो इसका जो आंसर होगा वो ये आ जाएगा और इसका जो आंसर होगा वो हमारे पास जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू, और ये हमारे पास वी है तो ये कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। सिमिलरली अब हम इसको डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वी के लिहाज से, यानी कि वी के लिहाज से, तो इसके लिहाज से करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, और इसको करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा ये वाला, और इसको करेंगे तो हमारे पास वन आ जाएगा। तो ये वन कैसे आएगा, यहाँ जीरो कैसे था, यहाँ वन क्यों है, क्योंकि वी के लिहाज से और ये भी वी है, तो ये इसका आंसर वन आ जाएगा। जबकि इधर हमारे पास यू था, ये जब इस केस में हम कर रहे थे तो हमारे पास डी यू के लिहाज से कर रहे थे, तो ये हमारे पास वी था, इधर हमारे पास आंसर जीरो ही आना था। अब नेक्स्ट देखें, ये लिखा हुआ मैंने साथ। ओके, तो अब हम इसको आर जो हमारे पास फार्मूले में क्या है, आर यू डॉट आर वी की वैल्यू हमने इस तरह फाइंड कर लेंगे, बिल्कुल ईजी है। तो इस तरह हमने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। तो नेक्स्ट देखें यहाँ मैग्नीट्यूड लिखा हुआ, तो इधर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे। तो इसी तरह हम हमारे पास जो डी एस की वैल्यू है, जो हमारे पास डी एस की वैल्यू है, ओके ये मैंने लिखा हुआ ये डी एस है, इसकी जो वैल्यू है हमारे पास ये किसकी है, फार्मूला। तो इधर हमने फार्मूले में वैल्यू पुट कर, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो अब सिंपल सा करना क्या है कि जो हमारे पास डी एस की वैल्यू इसको हमें फार्मूले में पुट करनी है। फार्मूला हमारे पास क्या है, ये है, ये फार्मूला है। तो इसमें इस ये डी एस मुकम्मल, तो इसमें यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। ओके, तो यही इसकी एग्जांपल। अब जो मेरे पास वैल्यूज दी गई होंगी न्यूमेरिकल, वो इधर पुट कर देंगे तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं जो हमारे पास इसका सेकंड कंपोनेंट है, सरफेस इंटीग्रल विद वेक्टर फील्ड्स, विद वेक्टर फील्ड्स। उस केस में मेरे पास होता है यही होगा कि मेरे पास इसको हमने स्मॉल पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, ये हमारा डी एस होगा। ओके, इसमें बस क्या होगा कि इसमें जो हमारे पास फ़र्क होगा वो इस तरह होगा कि इधर हमारे पास नॉर्मल आ जाएगा बस। अच्छा, मुझसे आई थिंक मुझे लगा है कि मुझे से गलती है, वो गलती यूँ हुई है कि जो मेरे पास स्केलर फील्ड पे इधर मैंने ये नॉर्मल ड्रा किया, हालांकि इधर नॉर्मल ये नहीं था ना, नॉर्मल वेक्टर फील्ड में आना था। स्केलर इंटीग्रल विद वेक्टर फील्ड के साथ होगा जब उस वक्त हमारे पास हम नॉर्मल ड्रा करेंगे। अगर हम स्केलर इंटीग्रल विद स्केलर फील्ड की बात कर रहे हैं उस केस में हमारे पास ये नॉर्मल नहीं आएगा।
तो अब ये हमारे पास नॉर्मल आ गई है, हमारे पास ये ds है, तो इसका हमने नॉर्मल ड्रा कर लिया हुआ है। तो हर जो मेरे पास ds है उसका अपना अपना एक नॉर्मल है। तो यहाँ जो हमारे पास फार्मूला होगा वो हमारे पास फार्मूला ये होगा f डॉट n ds, ये मेरे पास फार्मूला है। ओके, ये मेरे पास वेक्टर के लिए और ये मेरे पास स्केलर के लिए, ये स्केलर की या फिर ये स्केलर के लिए एक ही बात है, ये दोनों स्केलर के लिए, ये वेक्टर के लिए। अब इसको हम मजीद मॉडिफाई, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, f वैसे का वैसे रहेगा। जो मेरे पास n है, जो मेरे पास n है, n की वैल्यू को मैं n को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आर यू क्रॉस आर वी ओवर आर यू क्रॉस आर वी। ओके, ये मेरे पास मैग्नीट्यूड है, ये विदाउट मैग्नीट्यूड, यानी कि जो मेरे पास n होता है किसके इक्वल होता है, ये होता है, यानी कि जो भी इधर मैं मिसाल के तौर पर इधर मेरे पास कोई p है, तो ये मेरे पास p होगा, इधर पे p होगा, यानी कि जो मेरे पास यूनिट वेक्टर होता है, यूनिट वेक्टर किसके लिए होता है, यूनिट वेक्टर जो भी होता है किसके होता है, वेक्टर क्वांटिटी ओवर मैग्नीट्यूड। ओके, तो यही मैंने इधर लिखा हुआ है, तो ये देख लें। यानी कि इसमें दोबारा अगेन लिखता हूँ, तो मैं इसको जो मेरे पास फार्मूला है इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, एफ आर यू क्रॉस आर वी ओवर आर यू आर वी, इसका मैग्नीट्यूड है, और ये मेरे पास क्या है डी एस, साथ डी एस भी आया है। ओके, ये डी एस भी साथ। तो अब जो हमारे पास ये फार्मूला, इसको अगर हम मजीद मॉडिफाई करें तो हमारे पास जो ये डी एस होता है किसके इक्वल होता है, पीछे हमने स्टडी किया हुआ है, जो मेरे पास डी एस होता है ये आर यू क्रॉस आर वी डी यू डी वी की इक्वल है। ओके, ये डी एस हमने पीछे भी स्टडी किया हुआ, ये देखें, ये डी एस की वैल्यू ये है, तो यही वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे। तो जब इसकी वैल्यू को इधर हम पुट करेंगे तो u क्रॉस आर वी, आर यू क्रॉस आर वी मैग्नीट्यूड है, तो ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे डी एस की जगह। तो वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आर यू आर वी, तो डी यू डी वी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बच जाएगा डी एस एफ डॉट, ये बच जाएगा ये वाला और ये वाली टर्म बच जाएगी। ओके, तो मैं लिख सकता हूँ आर यू क्रॉस आर वी, तो ये वाले डी यू और डी वी। ओके, ये मेरे पास फाइनल जो फार्मूला है वो आ चुका है। अगेन मैं यहाँ जो समझा देता हूँ कि जब हमारे पास हम स्केलर इंटीग्रल विद स्केलर फील्ड की बात करते हैं, तो उस केस में हम एक एस लेते हैं, उसको हम डी एस कहते हैं। उसमें जो हमारे पास नॉर्मल होता है वो हम ड्रा नहीं करते। अगर हम बात करें स्केलर इंटीग्रल विद वेक्टर फील्ड, उस केस में हमारे पास यही होता है कि हम एक ये डी एस लेते हैं, तो उस केस में हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। इस केस में हमारे पास वेक्टर होता है, इस केस में हमारे पास वेक्टर होता है, लेकिन इधर हमारे पास नॉर्मल ड्रा नहीं होता, लेकिन इधर यहाँ हमारे पास नॉर्मल भी ड्रा होता है। ये दोनों में जो बेसिक फ़र्क वो यही है। ओके, तो ये फार्मूला किसके लिए, ये वेक्टर फील्ड के लिए, स्केलर इंटीग्रल विद वेक्टर फील्ड के ये फार्मूला है, जबकि स्केलर इंटीग्रल विद स्केलर फील्ड के लिए फार्मूला है। ये स्केलर फील्ड के लिए फार्मूला दोनों, ये भी, जबकि वेक्टर फील्ड के लिए मेरे पास ये फार्मूला है। ओके हो गया।